नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की। हम आपको बताएंगे क्या था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था, और साथ ही बताएंगे क्यों लॉर्ड लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने इसे 1881-82 में निरस्त कर दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल, जो कि तत्कालीन वायसराय थे, इनका कार्यकाल था 1876 से 1880 तक। कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष ये था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था, और इसमें अपराधी की अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन कुछ समाचार पत्रों पर कार्रवाई हुई, वो इस प्रकार है: सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामला दर्ज किए गए। चलो हम बताते हैं आपको विस्तार से। हम आपको बता दें 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में कहा गया कि किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को किसी भी आपत्तिजनक मुद्रित उत्पाद को जब्त करने का अधिकार था। पुलिस ने प्रकाशन से पहले कागजात की सभी प्रूफ शीटों को पुलिस को सौंपने का प्रावधान किया। देशद्रोही खबर पुलिस द्वारा निर्धारित की जानी थी, न कि न्यायपालिका द्वारा। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत बहुत से कागजात पर जुर्माना लगाया गया और उनके संपादकों को जेल हुई। इस प्रकार पूर्ण संयम के अधीन थे। प्रभावित पक्ष अदालत में कानून का निवारण नहीं कर सकता था। यह था इस एक्ट में। अब क्या नतीजे हुए ये एक्ट आने के बाद? 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के पारित होने के एक हफ्ते के भीतर अमृता बाजार पत्रिका कलकत्ता में खुद को सभी अंग्रेजी साप्ताहिक में बदल चुकी थी। यानी अमृता बाजार पत्रिका जो न्यूज़पेपर था, उसने अपने आप को अंग्रेजी न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर लिया। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आने के बाद किस समाचार पत्रिका ने अपने आप को अंग्रेजी की समाचार पत्रिका कर दिया? वो था अमृता बाजार पत्रिका। आगे, चूंकि ब्रिटिश सरकार 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को पारित करने की जल्दी में थी, इसलिए इसकी खबर कलकत्ता में सामान्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हुई थी, और सूचना प्राप्त करने में उत्तर पश्चिमी प्रांत सबसे धीमे थे। इस प्रकार उत्तर में कागजात सोच रहे थे कि इसके अस्तित्व के दो सप्ताह बाद भी अधिनियम के स्ट्रिक्ट प्रावधान क्या थे उन्हें नहीं पता था। भारत के सभी प्रमुख नेताओं ने अधिनियम को अनुचित और अन्यायपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की और इसकी तत्काल वापसी की मांग की। अखबार खुद ही बिना अंत के माप की आलोचना करते रहे। हम आपको बता दें 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1881 में लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसने 1880 से 1884 तक शासन किया। हम आपको बता दें लॉर्ड लिटन वायसराय के बाद अगले वायसराय आए लॉर्ड रिपन, और उन्होंने इस वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। आगे, भारतीयों के बीच 1878 में निर्मित वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम की नाराजगी भारत के बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को जन्म देने वाले उत्प्रेरक में से एक बन गई। यानी एज ए कैटलिस्ट काम किया इसने। आगे, अधिनियम के सबसे मुखर आलोचकों में
1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन था, जिसे आमतौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूतों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। हम आपको बता दें, यह भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। इसके अलावा वो कौन सी पत्रिका थी जो रातों रात अंग्रेजी में इंग्लिश में अपने आप कन्वर्ट कर लिया था, वो थी अमृता बाजार पत्रिका। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस काल में आया, लॉर्ड लिटन के। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया इल्बर्ट बिल और इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिखिए कमेंट बॉक्स में और कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।